ग्रेविटी का जो वैल्यू है उतना ही डिस्टेंस नीचे ग्रेविटी का सेम वैल्यू है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से जो आंसर आएगा वो एक रिजल्ट है जिसको हम लोग याद रखेंगे। सॉल्व करते हैं। ये अर्थ सरफेस, अर्थ हो गया अपना, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर और यहाँ से ही x डिस्टेंस नीचे, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इन दोनों पर ग्रेविटी का वैल्यू सेम है, तो ये x का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर हाइट पर जो ग्रेविटी का वैल्यू है उसके लिए हम लोग स्मॉल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको नहीं पता कि ये डिस्टेंस स्मॉल आने वाला है। हो सकता है ये डिस्टेंस अर्थ के कंपेरेबल, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल आ रहा हो, तो अगर हम स्मॉल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तब तो पहले ही हम मान लिए कि वो डिस्टेंस छोटा है। तो g इज इक्वल्स टू G1 पे अगर फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा Gm अपॉन r प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया G1 का वैल्यू। G2 इस पॉइंट पर, तो यहां सेंटर से ये r माइनस एक्स डिस्टेंस पर है, तो Gmr, r मतलब r माइनस एक्स, सेंटर से r माइनस एक्स अपॉन r क्यूब, ये दोनों वैल्यू बराबर है, G1 इक्वल टू G2। तो Gm अपॉन r प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Gm r माइनस एक्स अपॉन r क्यूब। ये Gm कैंसिल, r क्यूब इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स इंटू r प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r क्यूब इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx। सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आर प्लस 2r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2rx स्क्वायर। तो एक तो ये आर क्यूब चला गया, अब क्या बच रहा है अपने पास, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आर और यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, तो माइनस आर एक्स स्क्वायर बचा, ये दोनों को लेके, फिर यहाँ से एक्स आर स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2xr स्क्वायर, तो प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर इक्वल टू 0। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस, हाँ ये बन गया, इसमें से x आ गया कॉमन, एक्स क्यूब बचा एक्स स्क्वायर प्लस r इंटू एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x तो हट गया, मतलब आइदर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, x 0 होने का मतलब है ये 1 और 2 पॉइंट एक ही जगह आ गया। हम तो सरफेस से ऊपर और नीचे जाना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा यहां से माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2a, तो माइनस आर प्लस माइनस √5r/2। तो एक वैल्यू तो इसमें x का नेगेटिव आ रहा है, उसको हटा देंगे, डिस्टेंस अपने को चाहिए था, तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है √5 माइनस 1 इंटू r/2। इसको हम लोग को याद रखना है।
इतना डिस्टेंस हम अर्थ सरफेस के ऊपर चले जाएं या इतना डिस्टेंस नीचे चले जाएं, ग्रेविटी के वैल्यू में कोई फर्क नहीं, मतलब ग्रेविटी का वैल्यू दोनों जगह पर सेम मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस 3 का। तीसरे टाइप का जो वेरिएशन है वो है रोटेशन की वजह से आने वाला। मतलब अर्थ सरफेस में यहां पर या यहां पर, यहां भी सरफेस पे है, यहां पे भी सरफेस पर है, लेकिन इन दोनों जगह पर ग्रेविटी का वैल्यू सेम नहीं है। फॉर्मूला के हिसाब से तो सेम होना चाहिए बट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि रोटेशन, अर्थ का जो अपने एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है वो भी ग्रेविटी में वेरिएशन ला रहा है। कैसे देखते हैं। तो केस 3, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। ये अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये इक्वेटर, यहां से थीटा एंगल पर देखते हैं। यहां पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, कोई ब्लॉक है, कोई आदमी है, कुछ भी है। हम लोग ग्रेविटी का, इफेक्टिव ग्रेविटी वहां कैसे निकालने वाले हैं ये समझो। जो तरीका लॉज ऑफ मोशन में यूज होता था, हमको अर्थ के किसी जगह पर, अर्थ में किसी भी लोकेशन पर ग्रेविटी मेजर करना है। कोई बोलेगा बता दो यहाँ ग्रेविटी कितना है, तो हम अपना एक वेइंग मशीन लेके जाएंगे। ठीक है, वेइंग मशीन बेसिकली नॉर्मल मेजर करता है ना, वेट मेजर करता है। तो हम वेइंग मशीन पे खड़े हुए, तो ये क्या मेजर किया? नॉर्मल। और इसको बताया गया है कि भाई नॉर्मल जो है ना वो mg के बराबर होता है। तो ये क्या करता है कि नॉर्मल मेजर करता है, उसको g के वैल्यू से डिवाइड करके तुमको मास दे देता है। तो हम लोग को अपना मास मिल जाता है 60 kg, 40 kg, 50 kg, जो भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे खाली नॉर्मल का वैल्यू ले लेंगे। इससे हम लोग कुछ डिवाइड नहीं करने वाले। ये जो वेइंग मशीन है ये नॉर्मल का वैल्यू दे दिया, हम लोग इसको बता रखे हैं कि नॉर्मल mg होता है। तो अब अगर mg होता है तो हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल जो भी ये मेजर किया है अगर हम उसको मास से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाना चाहिए? वहां पर जो भी इफेक्टिव ग्रेविटी है, इफेक्टिवली जो भी वहां पर ग्रेविटी का वैल्यू है वो मिल जाना चाहिए। g से डिवाइड कर देते हैं तो मास मिल जाता है, मास से डिवाइड कर देंगे तो g मिल जाएगा। तो नॉर्मल किसी भी जगह पर कितना लग रहा है वो मेजर करके उसको अपने मास से डिवाइड कर देंगे तो जो भी बचेगा वही इफेक्टिव ग्रेविटी उस पॉइंट का होगा। ये चीज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं। अब जरा एक बात समझना, जब अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो इसकी वजह से अर्थ का हर पॉइंट रोटेट कर रहा है ऐसे। इसका जो रोटेशन का रेडियस है ये इधर r रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये हो गया कैपिटल R। दिस एंगल इज थीटा। तो छोटे r का वैल्यू कितना है? कैपिटल R कॉस थीटा। अब ये इसके साथ घूम रहा है, इसका FBD बनाते हैं हम लोग। FBD बनाएंगे तो इधर लग रहा है नॉर्मल m इंटू जी नॉट, अर्थ के सरफेस पर जो जी नॉट हम लोग लिखते हैं, तो m इंटू जी नॉट इस तरफ लग रहा होगा। और रोटेटिंग फ्रेम में इसको देख रहे हैं तो ऐसे एक
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा इस तरफ कितना, m ओमेगा स्क्वायर r, दिस एंगल इज थीटा। तो हम इधर इस डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की तरफ इक्वेशन लिख रहे हैं। तो अर्थ के सेंटर की तरफ इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगा n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा माइनस m इंटू जी नॉट इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया m जी नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, और छोटे r का वैल्यू है कैपिटल R कॉस थीटा, उसको यहां पे रख देते हैं। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू m इंटू जी नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा। अब किसी भी जगह पर जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो नॉर्मल डिवाइडेड बाई मास, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया g का वैल्यू, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा। ये g का एक्सप्रेशन है थीटा के साथ में। इस थीटा को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। पोल से जितने एंगल पर है तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड है थीटा। ये सॉरी इक्वेटर है, इक्वेटर से यहाँ एंगल मेजर करेंगे तो ये हो गया लैटिट्यूड, और पोल वाले लाइन से एंगल मेजर करेंगे तो ये वाला एंगल कहलाता है को लैटिट्यूड, ठीक है। जैसे यहाँ ये पॉइंट है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से इक्वेटर से थीटा एंगल ऊपर है तो थीटा इसका लैटिट्यूड हो गया, और यहाँ से एंगल मेजर करोगे तो को लैटिट्यूड। तो थीटा लैटिट्यूड वाले पॉइंट पर ये जी का वैल्यू है, और अलग अलग पॉइंट पर थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा। तो उसके हिसाब से अर्थ के सरफेस पर ही अलग अलग लोकेशन पर ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पोल्स पर जो ग्रेविटी होता है ना, प्रैक्टिकली जो बात होता है, पोल्स पर ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू इक्वेटर, है ना। पोलर रीजन में जी ज़्यादा है। इसके दो कारण हैं। जैसे पोल्स पे बोलते हैं कि जी का वैल्यू 10 के आसपास है और इक्वेटर पर 9.8 है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के दो कारण हैं। पहला कारण ये है अर्थ का रोटेशन। रोटेशन की वजह से देखो अलग अलग थीटा पर ये रोटेशनल इफेक्ट आ गया ना, इसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटी अलग अलग है। और दूसरा इफेक्ट है, अर्थ जो है वो परफेक्ट सॉलिड स्फीयर नहीं है, वो पोल्स पर से थोड़ा सा दबा हुआ है ना, पोल्स पर से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इस वजह से भी पोल्स पर ग्रेविटी का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट हम लोग इस इफेक्ट को यहाँ पर हम लोग अर्थ को परफेक्ट सॉलिड स्फीयर मानते हुए बात कर रहे हैं। तो अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखो कि एट पोल्स, पोल्स का मतलब हो गया थीटा का वैल्यू 90। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म 0, और जी का वैल्यू मैक्सिमम जी नॉट के बराबर। पोल्स पर ग्रेविटी मैक्सिमम हो गया क्योंकि ये वाला फैक्टर 0। एट इक्वेटर मतलब थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पर कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, तो जब ये इससे माइनस होगा तो जी के वैल्यू को मिनिमम कर देगा। पोल्स पर जी का वैल्यू मिनिमम होता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। हालांकि ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, ये टर्म बहुत छोटा होता है, बट डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ। तो इक्वेटर पर मिनिमम, पोल्स पर मैक्सिमम, बाकी किसी जगह देखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो ये हुआ वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इक्वेटर पर जी का वैल्यू ये है, अर्थ ये जो ओमेगा है ये तो अर्थ के लिए फिक्स है, 2 पाई बाई ओमेगा अर्थ का टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज 24 आवर्स।
और इसके हिसाब से ये वैल्यू बहुत छोटा आता है ना, इसके कंपैरिजन में, जी नॉट के कंपैरिजन में, तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेकिन मान लो अर्थ का रोटेशन तेज कर दिया जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का बात हो रहा है, अर्थ बहुत तेजी से अपने एक्सिस पर रोटेट करने लग जाए, सो दैट इफ ओमेगा इज increased somehow, so that G at equator becomes 0। इक्वेटर पर G का वैल्यू 0 हो गया, दैट मीन्स G नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ये ओमेगा बढ़ा हुआ ओमेगा है, तो इससे ओमेगा का वैल्यू आ गया अंडर रूट जी नॉट बाई आर। इतनी तेजी से अर्थ रोटेट करने लग जाए कि इक्वेटर पर ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो जाए, तो उससे ओमेगा का वैल्यू जी नॉट बाई आर। इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी नॉट का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर रख दोगे तो ये ऐसा दिखेगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। जी नॉट का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर रख दिए, तो ये वैल्यू लगभग 84.3 मिनट्स के आसपास है। मतलब अगर अर्थ इतनी तेजी से रोटेट करने लग जाए कि इक्वेटर पर ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो गया, इफेक्टिव ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम्स 0, उस केस में डे नाइट का जो ड्यूरेशन हो जाएगा, अर्थ का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम पीरियड, वो 84.3 मिनट्स, 1.5 घंटे से भी कम का समय, 1.5 आवर्स का टाइम भी नहीं लग रहा है। मतलब 1.5 घंटे में जो अभी काम 24 घंटे में हो रहा है, डे नाइट का ड्यूरेशन, वो 84 मिनट्स में सिमट जाएगा। 84 मिनट्स का डे और नाइट का ड्यूरेशन होगा। मतलब एक दिन जिसको हम लोग दिन रात मिलाकर बोलते हैं, वो 84.3 मिनट्स। मतलब अभी के एक दिन में ऐसा कई दिन आ जाएगा। तो अगर अर्थ का अपने एक्सिस पर इतनी तेजी से रोटेशन चालू हो गया, तो ये वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, 84.3 मिनट्स। ठीक है, ये वाला जो टाइम है ये आगे भी कई जगह हम लोग को दिखने वाला है। कम से कम फिजिक्स में ये हमको 3 से 4 जगह दिखेगा, ये सेम टाइम, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसेप्ट के फॉर्म में। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को याद रखने वाले हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये टाइम किस चीज का है। जब अर्थ का रोटेशन इतना तेज होने लग जाए कि इक्वेटर पर इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो जाए, तो उस केस में डे नाइट का ड्यूरेशन 84.3 मिनट्स के आसपास हो जाएगा। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल नया टर्म है, हेडिंग डालते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सुने हुए हैं, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में इसका नाम आया था पहली बार। पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं जनरली इसको। ये एक ग्रेविटेशनल सिस्टम है। सिस्टम मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों। तो ये एक सिस्टम है, सबसे बेसिक सिस्टम 2 पार्टिकल का। इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है -GM1M2/R। ये आया कहां से, इस पर बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ये जो एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी सिस्टम में उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, है ना, उसके शेप साइज की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। शेप साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन की वजह से। तो ये 2 पार्टिकल यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना,
इसका जो अरेंजमेंट है कि ये दो पार्टिकल पास पास रखा हुआ है, इसकी वजह से इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। कैलकुलेशन करना है तो अब कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास ये तरीका है, कौन सा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम को जब ऐसे रखा गया, दो पार्टिकल को पास पास लाकर रखा गया, इस प्रोसेस में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जितना भी वर्क हुआ होगा उसका नेगेटिव ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग करके देखते हैं। अब ये सिस्टम बनाया कैसे गया है ना, इस सिस्टम को बनाने में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालना है। तो ये सिस्टम बना कैसे? सबसे पहले कोई एक्सटर्नल इन्फिनिटी से एक पॉइंट मास उठाया m1, पूरे स्पेस में और कुछ भी नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। m1 उठाया, m1 को लाकर यहां पर रखा। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल को या ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां एफर्ट लगा ही नहीं। जब इस मास m1 को हम ला रहे थे, इन्फिनिटी से लाकर यहां रखे, तो कोई और तो मौजूद ही नहीं है। जब कोई और है ही नहीं तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? इसको कोई खींचने धकेलने वाला मौजूद था ही नहीं, सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आ पाए। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला इस पर कोई है ही नहीं आसपास। ये दुनिया का अकेला मास है जो यहां रखा हुआ है। ठीक है, इसको लाकर रखने में कोई एफर्ट नहीं लगा। अब हम दूसरा मास उठाए और उसको लाकर रख रहे हैं। ये दूसरा मास इन्फिनिटी से उठा के लाके इसको इसके पास में लेके आते जा रहे हैं। तो अब इस प्रोसेस में इस पर तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ये m1 जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। किधर? इसके द्वारा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इधर। तो एक्सटर्नल इसको ऐसे खींच के रखेगा ताकि ये भाग नहीं जाए। स्लोली लाकर इसको धीरे 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 लाकर यहां पे रख रहा है। इस प्रोसेस में जैसे ये यहां पर x हो गया, किसी डिस्टेंस x पर ही आ चुका है, इस तरह से m2 आते जा रहा है इसके पास में, तो डिस्टेंस x हो चुका है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रोसेस में कितना लग रहा होगा? g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिख लेते हैं। x डिस्टेंस आ चुका है, फर्दर यहां पर dx खिसकाया, तो वर्क कितना हुआ? fg इंटू dx, ग्रेविटी का वर्क। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क निकालेंगे और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहां पर अब एक बात समझने का है, इंटीग्रेशन में एक और बात अपने इंफॉर्मेशन में ऐड होगा। ग्रेविटी का वर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो वही पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, एक्सटर्नल का वर्क नेगेटिव आएगा, बट ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा, तो ये एक्सप्रेशन तुमको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो यहां पर हमको एक माइनस लगाकर इसको पॉजिटिव बनाना होगा, या इनफैक्ट इसको ऐसे समझो, अभी ये नेगेटिव है, हम एक माइनस लगा के इसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, क्यों नेगेटिव है, ये समझो। तुम जब एफ जी इंटू डी एक्स लिख दिए, तुम तो बोले कि ये डी एक्स जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। मैथ्स के नजरिए में dx जो है वो चेंज इन x है, ये तो मैथ्स का टर्म है dx, चेंज इन x। मैथ्स इसको चेंज इन x देखता है, और जब भी x बढ़ रहा है, कोई क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका चेंज पॉजिटिव है, और अगर कोई क्वांटिटी घट रहा है तो उसका चेंज नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। तो इक्वेशन खुद सेलेक्ट करेगा कि dx का साइन क्या होना चाहिए, और इक्वेशन ले लिया कि भाई ये तो नेगेटिव है। क्यों?
क्योंकि तुम इन्फिनिटी से यहां तक ला रहे हो, तो तुम्हारा x पहले इनफाइनाइट था और घटते घटते r हुआ। तो x तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, तो इक्वेशन पता लगा लेगा कि भाई x तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब dx नेगेटिव है, तो मैथमेटिकली ये टर्म नेगेटिव है। dx तुम्हारा नेगेटिव ट्रीट कर रहा है इक्वेशन, तो यहां माइनस dx रखो। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हम लोग को यहां पे समझ में आया। तुम बोलोगे सर इक्वेशन को कैसे पता चलेगा कि x डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? तो भाई पता चल जाएगा। कैसे? जब तुम लिमिट पुट करोगे तो तुम x का लिमिट इंफिनिटी से r पुट करोगे। शुरुआत में इंफिनिटी था, बाद में r, तो तुम बता दिए ना इक्वेशन को कि मेरा x पहले इनफाइनाइट था, अब r हो गया, तो x डिक्रीज कर रहा है। हो गया काम खत्म। तो ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इंफिनिटी से लेकर r तक, तो माइनस gm1m2 इंटू dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो ये आ गया माइनस gm1m2 इंटू -1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी gm1m2 1/r माइनस 1/इंफिनिटी एंड 1/इंफिनिटी इज 0। तो देखो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आया। अगर हम ये माइनस नहीं लगाए होते तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आ जाता। तो ये अपना कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आ गया। नाउ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू। यहां लिखते हैं, देखना। डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनली ये आर डिस्टेंस पर है, इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आर डिस्टेंस पर है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब यहां पर हम लोग इसको रेफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस माना जाता है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि जब दो पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे। तो u एट इंफिनिटी, जब दोनों पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस r इज माइनस gm1m2/r। ये आ गया दो पार्टिकल जो कि r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।